Assalamualaikum dear students, I hope you all are fine. सब ठीक ठाक होंगे. I'm your English teacher for grade 3 and I am from Peshawar Model School Boys 5. Today is your lecture number 3. In today's lecture we will discuss about words meaning, which is question number 4 of your June task. आपके June task का question number 4 आज हम करेंगे. अब हमने last time किया था question number 1 which was handwriting. वो handwriting थी आपकी. हैंडराइटिंग के बाद आपको पता है हम हमेशा क्लास में जब हम स्कूल में काम करते हैं, क्लास में काम करते हैं, हैंडराइटिंग के बाद हम वर्ड्स मीनिंग करते हैं. तो यहाँ भी अगर वो क्वेश्चन नंबर 4 है, सेकंड नहीं है, तो इट्स ओके, हम उसको हैंडराइटिंग के बाद ही करेंगे, क्योंकि जब तक आप वर्ड्स मीनिंग करेंगे फिर उसके बाद हम बाकी का काम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे. आज की वीडियो में हम वर्ड्स मीनिंग करेंगे. आपने हैंडराइटिंग के बाद नेक्स्ट पेज पे अपने वर्ड्स मीनिंग को करना है, और वो कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगी. ये आपका फर्स्ट पेज है आपकी जून टास्क का. हमने हैंडराइटिंग कर ली थी. क्वेश्चन नंबर 2 आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, वो हम अभी नहीं करेंगे. क्वेश्चन 3 आपका मेक सेंटेंसेस है, वो भी हम अभी नहीं करेंगे. हम पहले क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, विच इज़ सर्कल द करेक्ट मीनिंग. आपने करेक्ट मीनिंग को सर्कल करना है. आपके पास 4 वर्ड्स गिवन हैं. इन 4 वर्ड्स के आगे आपको 3 मीनिंग्स दिए गए हैं. आपने करेक्ट मीनिंग को सर्कल करना होता है. ठीक है, ये बात आपको पता है. नंबर 1 वर्ड इज़ लर्न. लर्न के 3 वर्ड्स आपको दिए गए हैं, 3 मीनिंग्स दिए गए हैं. विच इज़ करेक्ट, आपने उसको सर्कल करना होगा. फर्स्ट इज़ स्टडी, सेकंड इज़ राइट एंड थर्ड इज़ प्ले. स्टडी का मतलब है पढ़ना, ठीक है, और प्ले का मतलब है खेलना. लर्न, बेसिकली जो वर्ड लर्न है उसका मतलब है याद करना. ठीक है, जब आपको कोई टीचर कोई काम देती है तो वो कहती है बेटा इसको अच्छे से याद करना है, अच्छे से लर्न करना है. सो लर्न मीन्स याद करना. प्ले मीन्स खेलना. लाइक दिस बॉय इज़ प्लेइंग फ्लाइंग अ काइट. बच्चों को पतंग उड़ाने में बहुत मज़ा आता है. दे लव टू फ्लाई अ काइट. तो बच्चों को खेलना पसंद है. सो क्या लर्न का मतलब प्ले हो सकता है? नो. क्या लर्न का मतलब है राइट, लिखना और याद करना, क्या एक ही मतलब देते हैं? नो. राइटिंग मीन्स जब हम पेंसिल पकड़ के अपनी नोटबुक में कुछ लिखते हैं, तो लिखना और याद करना दोनों सेम नहीं हैं. स्टडी मीन्स पढ़ना. जब हम किस चीज़ को पढ़ते हैं तभी हम उसको याद कर सकते हैं. ठीक है, सो लर्न मीन्स स्टडी. लर्न मीन्स स्टडी. जब आप बार बार रिपीट करेंगे मीनिंग को तो आपको याद हो जाएगा. ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स आप हर मीनिंग को रिपीट करें, सो यू विल बी लर्निंग इट बाय हार्ट. ओके. नंबर 2 इज़ पोम. अब ये एक ऐसा वर्ड है जो आप पहले पोइम पढ़ते थे. जब आप नर्सरी में थे, जब आप 1 में थे, तो आपने जितनी भी पोम्स पढ़ी आप उसको कहते थे ये राइम्स हैं या ये पोइम्स हैं. तो इट इज़ नॉट पोइम, इट इज़ पोम. ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन है पोम. ठीक है, अब पोम का क्या मतलब है? लाफ, राइम या क्राई. लाफ कहते हैं हंसने को, लाइक दिस बॉय इज़ लाफिंग. क्राई कहते हैं रोने को, लाइक दिस चाइल्ड इज़ वीपिंग एंड क्राइंग. एंड लास्ट राइम कहते हैं एक पोम को. जैसे नर्सरी के बच्चे ट्विंकल ट्विंकल पढ़ते हैं या आप ट्विंकल ट्विंकल बोलते हैं, वो पोम जो है आपकी. लाइक दिस मैं आपको एक राइम शो करती हूँ. ये एक छोटा सा वीडियो क्लिप है. आई होप आप इन्जॉय करेंगे इसको, और इससे आपको राइम और पोम का मतलब भी ईजीली समझ आ जाएगा. 1, 2, 3, 4, 5. Once I caught a fish alive. 6, 7, 8, 9, 10. Then I let it go again. Why did you let it go? Because it bit my finger so. Which finger did it bite? This little finger on the right. लाइक ये थी आपकी राइम. पोम का मतलब है राइम. सो पोम मीन्स राइम. पोम मीन्स राइम. नंबर 3 है फन, एन्जॉयमेंट, स्टडी और वर्क. फ़न का क्या मतलब है? एन्जॉयमेंट है, स्टडी है या वर्क है? तो स्टडी का मतलब है पढ़ना, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया. वर्क का मतलब है काम करना. ठीक, वर्क मीन्स काम करना. जैसे ये बच्चा है छोटा और ये बैठा हुआ है, ये अपना होमवर्क कर रहा है. सो ही इज़ वर्किंग ऑन हिज बुक और कॉपी और नोटबुक, वट एवर इट इज़. ठीक है, इसके बाद है एन्जॉयमेंट. एन्जॉयमेंट कहते हैं मज़े करना. जैसे आपके मम्मा पापा या आपके फैमिली मेम्बर्स के साथ आप जब पार्क जाते हैं, आप राइड्स लेते हैं, यहाँ वहाँ भागते हैं, खेलते हैं, आप इंजॉय करते हैं, आप मज़े करते हैं.
और एन्जॉयमेंट को उर्दू में बोलते हैं लुत्फ़अंदोज़ होना, यानी जब हम किसी चीज़ को बहुत फ़न एन्जॉय करते हैं तो फिर हम कहते हैं हमने बहुत एन्जॉय किया आज। सो इट इज़ कॉल्ड एन्जॉयमेंट, ठीक है। सो फ़न, एन्जॉयमेंट, फ़न मतलब मज़े करना, एन्जॉयमेंट भी, उस एन्जॉयमेंट का भी मतलब है मज़े करना। सो फ़न मीन्स एन्जॉयमेंट, फ़न मीन्स एन्जॉयमेंट। तो हम इसको बार बार रिपीट करेंगे तो ये मीनिंग हमें याद हो जाएगा। फ़न मीन्स एन्जॉयमेंट, फ़न मीन्स एन्जॉयमेंट। नंबर 4, पोस्टर। पोस्टर के आपके पास 3 मीनिंग्स गिवन हैं, अ लार्ज प्रिंटेड पिक्चर, अ स्मॉल बुक या फिर अ बिग कार। सो अ लार्ज प्रिंटेड पिक्चर, प्रिंटेड पिक्चर क्या होती है? एक ऐसी पिक्चर जिसको हम बाहर शॉप से प्रिंट करवा लेते हैं, उसको प्रिंटेड पिक्चर कहा जाता है। और लार्ज का मतलब है बड़ी। एक तो पिक्चर होती है जो आपकी कॉपी के पेपर के साइज़ की होती है, उसको हम लार्ज प्रिंटेड पिक्चर नहीं कह सकते, उसको हम पोस्टर भी नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि वो तो एक छोटी पिक्चर होती है ना। तो हम पोस्टर कहते हैं जो थोड़ा साइज़ में बड़ा होता है। जैसे आपके स्कूल में बहुत सारे पेनाफ्लेक्सेस लगे होते हैं, जैसे ही आप स्कूल में एंटर होते हैं तो एक स्टैंड होता है, उसके ऊपर बड़े बड़े पेनाफ्लेक्सेस लगे होते हैं, तो उनको हम पोस्टर कह सकते हैं। या फिर आपने जिस तरह इस यूनिट में पढ़ा कि क्लासरूम रूल्स का एक पोस्टर था, जैसे कि अभी आपके सामने भी है, ये क्लासरूम रूल्स का एक पोस्टर है, इसको भी हम पोस्टर का नाम दे सकते हैं। अ लार्ज प्रिंटेड पिक्चर, कोई भी लार्ज प्रिंटेड पिक्चर को हम पोस्टर का नाम दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एनिमल्स की प्रिंटेड पिक्चर है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोस्टर, ठीक है। यहाँ पर प्लांट्स की कुछ पिक्चर्स है, प्लांट्स का एक पोस्टर है पूरा, ये लार्ज प्रिंटेड पिक्चर है। समझ आ गई सबको? फिर क्या पोस्टर का मतलब अ स्मॉल बुक हो सकता है? नो। क्या पोस्टर का मतलब अ बिग कार हो सकता है? नो। कार और बुक पोस्टर के मीनिंग्स नहीं देते। सो पोस्टर मीन्स अ लार्ज प्रिंटेड पिक्चर। इस तरह अब आपने अपनी कॉपी ओपन करनी है, उसके ऊपर नीट मार्जिन लाइन लगानी है। मार्जिन लाइन लगाने के बाद आपने डेट लिखनी है। डेट में आपने डॉट्स डालने हैं, स्लैशेस और डैशेस नहीं डालनी। इसके बाद आप अपना क्वेश्चन 4 लिखेंगे, सर्कल द करेक्ट मीनिंग्स, उसको प्यारे तरीके से डबल अंडरलाइन करेंगे। आपकी पेंसिल्स शार्प होनी चाहिए, अगर आपकी पेंसिल अनशार्प्ड होगी तो फिर आपका काम नीट नहीं आएगा। आप सबने अच्छे तरीके से लाइंस में लिखना है। मैं आपके साथ बहुत क्लियर पिक्चर्स शेयर कर रही हूँ वीडियो में, ताकि आपका काम भी बहुत ज़्यादा नीट आए। फिर आपने इस तरह वर्ड्स और मीनिंग्स की हेडिंग देनी है। आपने वर्ड्स की साइड को नैरो रखना है, यानी तंग, और मीनिंग्स की साइड को ब्रॉड रखना है। मीनिंग्स की साइड को बड़ा और ब्रॉड इसलिए रखा क्योंकि हमने यहाँ 3 वर्ड्स लिखने हैं, ठीक है। इसके बाद हम फर्स्ट वर्ड लिखेंगे लर्न, और इसके 3 मीनिंग्स लिख देंगे, स्टडी, कॉमा, राइट, कॉमा, प्ले। अब इसका जो भी आपने मीनिंग याद किया है, लर्न मीन्स स्टडी, आप उसको सर्कल कर देंगे इस तरह। इसके बाद हम नंबर 2 लिखेंगे पोम, लाफ, राइम और क्राई। लाफ मीन्स हंसना, राइम मीन्स जो पोम हम पढ़ते हैं, और क्राई मीन्स रोना। तो पोम मीन्स राइम, आप राइम को सर्कल कर देंगे। इसके बाद फन, फन मीन्स एन्जॉयमेंट, स्टडी और वर्क। सो फन मीन्स एन्जॉयमेंट, एन्जॉयमेंट को सर्कल कर दिया। नेक्स्ट इज़ नंबर 4 पोस्टर, अ लार्ज प्रिंटेड पिक्चर, कॉमा, अ स्मॉल बुक, कॉमा, अ बिग कार। अब इसका जो भी करेक्ट मीनिंग है हम उसको सर्कल कर देंगे। लाइक इसका मीनिंग है अ लार्ज प्रिंटेड पिक्चर, हमने उसको सर्कल किया और इसके बाद लगा दी एंडिंग लाइन, ठीक है। आप सर्कल करने के लिए कलर यूज़ करें या आप सर्कल करने के लिए पेंसिल का यूज़ करें, इट इज़ योर चॉइस। अगर आपको, आई होप आपको ये सारी वीडियो और सारे मीनिंग समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो टास्क से रिलेटेड या आपने कोर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन करना हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सबके पास नंबर्स होंगे टीचर्स के, ठीक है। तो मिलेंगे आपसे इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।